प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, वृद्ध माताओं एवं वृद्ध महानुभावों से मेरा अनुरोध है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनें, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि रूप के बिना नाम अधूरा है, यानी बिना रूप के नाम आधा है। कैसे? इस नश्वर जगत में भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है, यानी अकथनीय है, अर्थात कहने से परे है। लेकिन बिना रूप के नाम अधूरा है। कैसे? जाहिर 10 अवतार हैं, निश्चर किए संहार। जाहिर 10 अवतार हैं, निश्चर किए संहार। 2 की पूजा नाम धनी, करता सब संसार। 2 की पूजा नाम धनी, करता सब संसार। यानी 10 अवतारों में 2 अवतारों की पूजा पूरा संसार करता है। क्यों? यानी राम कृष्ण की ही पूजा क्यों होती है? 8 अवतारों की पूजा लोग नहीं करते, इसलिए कि राम और कृष्ण ये दोनों अवतार सद्गुरु भगवान से उपदेश लेकर सद्गुरु के किए गए आदेश का पालन, यानी सद्गुरु भगवान से नामदान लेकर, अर्थात ब्रह्म विद्या का उपदेश लेकर, यानी गुरुदीक्षा लेकर सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण किए, अर्थात हरिनाम स्मरण किए, सद्गुरु की आज्ञा का पालन किए, सद्गुरु का ध्यान किए, सद्गुरु की सेवा पूजा किए, सद्गुरु का शीत प्रसाद खाए तथा सद्गुरु के चरण का चरणामृत पान किए, जिससे इन दोनों अवतारों की इस नश्वर संसार में कीर्ति फैल गई। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तथा श्रीमद् भगवत गीता में श्री वेदव्यास जी ने विवेचन किया है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पा दूध कलिन्हा। अति आदर रघु नायक किन्हा, पद पखारी पा दूध कलिन्हा। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राजभवन वशिष्ठ जी पधारे। राम मुनि वशिष्ठ के चरणों को धोकर के चरणामृत पान किए और उस चरणामृत को पूरे राजभवन में छिड़कवाए। ठीक यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, किसकी शरण से इस संसार में मेरा जस जाहिर होगा? तो भगवान कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं,
देखिए, भगवान के सामने बात हो रही है, भगवान स्वयं अर्जुन को आदेश देते हैं, अपने लिए नहीं। देखिए किसको कहते हैं कि योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष का संग करो, उसकी सेवा करो, उसी के यहाँ सब कर्म अर्पण करो। जैसा कि फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बनकर जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा। तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। अर्जुन पूछते हैं कि कैसे जाना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्मा शांति अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। संपूर्ण भाव से जाना होगा, ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई भाव देवता में, ऐसा नहीं। संपूर्ण भाव से जाना होगा। करना क्या होगा फिर उपदेश लेने के बाद? ध्यान कैसे किया जाएगा, किसका? तो भगवान कृष्ण फिर कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। और 10 अवतारों के अलावा, 2 अवतारों के अलावा जो 7 अवतार गुरु नहीं किए, जिससे इन लोगों की कीर्ति इस नश्वर जगत में नहीं गाई जाती है। हाँ, एक अवतार उसमें परशुराम जी थे जो गुरु किए थे, लेकिन गुरु भक्ति से गिर गए थे, जिसके कारण उनका भी नाम कीर्तन इस नश्वर जगत में नहीं होता है। हमारे पूर्व स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी आत्म विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि अपार महिमा नाम की कहत नहीं कही जाए, अनाम रूप दोनों रहे तो पूरा नाम कहाए। यानी गुरु दीक्षा बिनु साधना सोई मनमुख चाल। गुरु दीक्षा बिनु साधना सोई मनमुख चाल। नाम धनी नामी कहा गुरुमुख हो या निहाल। कहने का भाव क्या है कि बिनु देखे बिनु दरस परस के नाम लिए का होई। धन धन कहे धनी जब होते हैं तो निर्धन रहत न कोई। अर्थात रूप बिना नमवा नाही हुई है न। अब बिना रूप के नमवा जे लेई आधा नमवाना, अनाम रूप दोनों जो होई तब पूरन कमवाना। ये करे यह समझ में आई ते ही खोजी संतवाना। सतगुरु बिना नाम न पाई करे कोट जतनवाना। दासन दास खाक सार शरणागत नाम के जिनके सिद्ध सब कमवाना। यानी सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम ही सफलीभूत है और अपने मन से 100 कदम चलना सहल है, लेकिन गुरु वाक्य से 1 कदम भारी। यानी कहने का मूल भाव यही है कि बिना सदगुरु से उपदेश लिए जो लोग नाम साधना करते हैं सो मनमुखी चाल है। इससे जीव का कल्याण नहीं होगा। तब प्रश्न खड़ा होता है कि जीव का कल्याण कैसे होगा?
यानी किस कार्य को करने से होगा? सुनो, इस पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी इस नश्वर जगत में पहले सद्गुरु की खोज करो, यदि मिल जाए तो उनसे नाम का उपदेश लेकर उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान करो, अर्थात उनके द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करते हुए सब कार्य को सिद्ध कर लो। यानी हमारे कहने का मूल भाव यही है, अर्थात सभी संतों का उठ जा यही कहना है कि वर्तमान शरीरधारी सद्गुरु ही इस धरातल की धूरी हैं। वर्तमान कैसे कि वर्तमान सतगुरु से मिलता है लोगों को नाम दान। वर्तमान सतगुरु से मिलता है लोगों को हरि का ध्यान। वर्तमान सतगुरु से मिलता है लोगों को ईश्वर ज्ञान। वर्तमान सतगुरु से ही होती है ईश्वर की पहचान। सतगुरु सारी दौलत अपनी तेरे काम लगा दी है। अरे सतगुरु सारी दौलत अपनी तेरे काम लगा दी है। सतगुरु अपनी नाम की पूंजी, अरे सतगुरु अपनी नाम की पूंजी तेरे नाम लगा दी है। याद करो ऐसे सतगुरु को, हो याद करो ऐसे सतगुरु को, हर पल उनका ध्यान करो। नाम रूप दोनों हैं सतगुरु, तन मन धन कुर्बान करो। नाम रूप दोनों हैं सतगुरु, तन मन धन कुर्बान करो। सतगुरु में प्रभु वास करत हैं, अरे सतगुरु में प्रभु वास करत हैं, कोई भेद की बात नहीं। नाम है उत्तम नाम धनी, अरे नाम है उत्तम नाम धनी का। जग में ऐसी गात नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।